Welcome to SSG IT Main 2025 3rd April Shift 2 question number 2. Each of the angles beta and gamma that a line given makes with the positive y-axis and z-axis respectively is half of the angle that this line makes with the positive x-axis. Then the sum of all the possible values of beta. तो यहाँ पे एक लाइन जो x के साथ एंगल बना रहा है, y के साथ बना रहा है, y के साथ दिया हुआ है बीटा बना रहा है, मतलब ये एंगल जो है ये एंगल दिया हुआ है बीटा और z के साथ बना रहा है गामा, ये एंगल गामा बना रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम कि लेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, यानी x के साथ जो है ये x के साथ ये बना रहा है एंगल अल्फ़ा। तो हमें मालूम है भाई कि ये जो अल्फ़ा इसका जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा होगा ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं लाइंस के, यानी L इक्वल टू कहलाएगा कॉस अल्फ़ा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन। और हमें मालूम है कि तीनों का जो स्क्वायर का सम होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू ये 1 होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो y एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका हाफ है, यानी यहाँ पे जो y के साथ एंगल बन रहा है बीटा जो x के साथ बन रहा है उसका हाफ, मतलब ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा और गामा इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा अल्फ़ा बाई 2, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे हम बीटा और गामा को रिप्लेस कर दें अल्फ़ा बाई 2 और गामा बाई 2 से, तो ये देखें क्या बन गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व कर लें तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 ये फार्मूला हो गया कॉस अल्फ़ा का, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लें तो कॉस अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी आइदर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 और कॉस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ, यानी अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस 1 है तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा पाई, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई हमको, अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया या फिर मिल गया पाई बाई 2 और या फिर हमें अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया पाई मीन्स, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा पाई बाई 4 और पाई बाई 2। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, तो बीटा की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा क्या मिल गई, पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे बीटा इक्वल टू मिल गया, ये मिल गया पाई बाई 4 और यहाँ मिल गया पाई बाई 2, तो दोनों का सम देख लें तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 ये इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 3 पाई बाई 4, मतलब सेकंड का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।